वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, सक्षमता एग्जाम क्रैश कोर्स के आज के सेशन में हम भाग 1 भाषा विषय हिंदी भाषा के 9वें मॉक टेस्ट को लेकर के आए हैं। आज हम एक बार फिर पाठ्यक्रम आधारित 22 प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप कंप्लीट सक्षमता क्रैश कोर्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही क्या होगा? संज्ञा उसे कहते हैं जो नाम हो, चाहे व्यक्ति स्थान वस्तु का नाम हो। क्रोध जो है ये संज्ञा होता है। बाकी जो शब्द हैं ये सब संज्ञा नहीं है। कोई विशेषण है तो कोई कुछ और, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू जो होता है ये एक वचन है, सिंगुलर है। इसका बहुवचन हो जाएगा जिसे प्लुरल कहते हैं, वो है आंसुओं। सही जवाब है ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संगम को जब संधि विच्छेद करेंगे तो सम जोड़ गम बनेगा, यानी ये जो म हलंत है अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। संगम सम जोड़ गम। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर नक्षत्र दिखा हुआ है, इसमें 3 गलत है, 1 सही है। नक्षत्र का जो सही वर्तनी होता है वह अक्ष से होता है। नक्षत्र क का आवाज आता है, फिर छ का आता है, जो क और छ मिलकर अक्षा बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताए। स्वागतम में जो प्रयुक्त संधि है वह यन संधि है। संधि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन स्वागतम में जिस संधि का उपयोग हुआ है वह यन संधि है। अगला सवाल है, 6ठा नंबर, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? पाठ पुस्तक के अनुसार ये जो कहानी है हार की जीत, इसके कहानीकार है सुदर्शन। अगला सवाल है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाला, यानी कौन ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आकाश नहीं होता है? आकाश आसमान को कहते हैं, जिसे व्योम भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं। लेकिन अंबक जो होता है यह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अंबक का शाब्दिक अर्थ आंख होता है, जिससे हम लोग देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, अंबक, जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल है 8 नंबर, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व जोड़ अमित्र, यानी विश्वामित्र होता है। अगला सवाल है 9 नंबर, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द तलाशिए। यानी 4 शब्द दिए हुए हैं, 3 का अर्थ एक दूसरे से मिलता है, चौथा जो है भिन्न अर्थ रखता है। आत्मजा, नंदिनी, कन्या, इस तीनों का अर्थ जो होता है वो बेटी के होता है, जबकि भार्या जो कहते हैं पत्नी को कहते हैं। यानी ऑप्शन सी जो है बाकी तीनों से अलग है, भिन्न अर्थ रखता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के बाद में लगकर नया शब्द बनाता है। अगर आप ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो यहाँ 3 शब्द दिया हुआ है। अभियोग में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। व्यायाम में याम शब्द में व्या उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपमान में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रत्यय कोई नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, उर्वर का विलोम शब्द है।
उर्वर का उल्टा क्या होता है? उर्वर का जो अर्थ होता है वो होता है उपजाऊ। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा ऊसर। इसका अर्थ होता है बंजर। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है 12 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है जिसमें 3 की वर्तनी गलत है, 1 की सही है। शारीरिक में तालाब सा होता है और पहला र में दीर्घ ई की मात्रा, दूसरा र में हर्ष ई की मात्रा होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? बहुत ही मशहूर कविता है तोड़ती पत्थर। इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है पत्थर की लकीर होना। दोस्तों ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अमिट होना। पत्थर की लकीर होना, मेरी बात पत्थर की लकीर है, यानी मेरी बात अमिट है, मैं जो बोलूं वो सदा सत्य है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही मशहूर कहानी है पंच परमेश्वर। इसके लेखक प्रेमचंद हैं। अगला सवाल है अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षा ध्वनि जो आती है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण ऐसे वर्ण को कहते हैं जो 2 अक्षर से मिलकर बनता हो। अक्षा असल में क और छ से मिलकर बनता है। क और छ जब मिलता है तो अक्षा बनता है। इसी तरह हम कुछ भी बोलेंगे, अक्षा बोलेंगे तो क और छ का आवाज आएगा। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं अक्षर। अक्षर में अ क छ र, ऐसा लगता है कि हमने अ क छ र लिखा है, लेकिन लिखा जाता है अ अक्षर और र, यानी अक्षर जो है संयुक्त वर्ण है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है 17 नंबर, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? दोस्तों कारक के क्लास में मैंने पढ़ाया था कि पर जो होता है अधिकरण कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान में पर, अधिकरण पर, यानी जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? सबसे पहले मैं बतलाऊंगा उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग जो होता है एक छोटा सा शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बना देता है। बेइंसाफी में कौन ऐसा शब्द है जो मूल शब्द के पहले लगकर नया शब्द बनाया है? अगर आप गौर करेंगे तो ये इंसाफी में जब बे लगाते हैं तो बेइंसाफी बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बे उपसर्ग का प्रयोग बेइंसाफी में हुआ है। अगला सवाल है 19 नंबर, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन है? उपसर्ग के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। अगला सवाल इसी से संबंधित है। रहित का अर्थ होता है किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। इसको आप आपस में तोड़िए। उपसर्ग हटाने के बाद सार्थक शब्द है योग। उपसर्ग हटाने के बाद सार्थक शब्द है देश। उपसर्ग हटाने के बाद सार्थक शब्द है अधिक। अत्यधिक में जो अति होता है उसके बाद अधिक होता है, यानी यहाँ भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लेकिन सुरेश में अगर हम सु को हटा दें तो रेश एक निरर्थक शब्द है। कहने का अर्थ ये हुआ कि उपसर्ग रहित शब्द कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुरेश जो है उपसर्ग रहित शब्द है। अगला सवाल है 20 नंबर, डोरे डालना का अर्थ क्या होता है? डोरे डालना का अर्थ होता है प्रेम में फंसना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम शब्द हो जाता है विमुख। सम्मुख का अर्थ होता है की दिशा में, जबकि विमुख का अर्थ होता है विपरीत दिशा में, यानी सम्मुख और विमुख एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, विलोम हैं। अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। हमारे देश की भाषा जो है वो हिंदी है, राजभाषा है। भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे।
और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राजकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों, इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर अहमद को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।